नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग यूपी पुलिस, यूपी जेल वार्डन और यूपीएसआई के लिए पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें तथा कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया खुदीराम बोस ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया प्रफुल्ल चौकी जी ने, ऑप्शन नंबर डी दिया गया भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। बी.डी. सावरकर जी ने क्या किया था? अभिनव भारत का गठन किया था। महाराष्ट्र के नासिक में सन 1899 में मित्र मेला का गठन इन्होंने किया था तथा कालांतर में मित्र मेला को ही अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन में परिवर्तित कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, बी.डी. सावरकर जी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया कम करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस कहते किसे हैं? तो जो लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल नृत्यांगना सोनी चौरसिया ने किस नृत्यांगना का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ऑप्शन नंबर ए है हेमलता कमंडल ने, ऑप्शन नंबर बी दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया टी बाला सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है, हेमलता कमंडल ने। क्या है? हेमलता कमंडलू ने। इसमें सोनी चौरसिया जी ने लगातार 123 घंटे 21 मिनट तक कथक नृत्य का करके गिनीज बुक ऑफ अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.8%। कितना? 46.8%। तो सिलिकॉन कितना पाया जाता है? सिलिकॉन हमारा पाया जाता है 27.7%। ठीक है। और कार्बन हमारा कितना पाया जाता है? तो कार्बन हमारा पाया जाता है, डेटा प्राप्त नहीं है, बाद में बता देंगे अगले वीडियो में। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कहा गया भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या कहा गया है? तो भाग 15 में हमारा निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। फिर भाग 16 में क्या कहा गया है? तो भाग 16 में कहा गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। क्या है? यह हमारा बी वाला का हो जाएगा, यह ए वाला का है। अब कुछ संविधान के भाग 17 में क्या कहा गया है? संविधान के भाग 17 में हमारा है राजभाषा, यानी कि राजभाषा हमारा सी वाला हो जाएगा। और डी वाला क्या है? डी वाले में दिया गया है संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध है। डी वाला बचता था हमारा आपात उपबंध है, यह किसका हो जाएगा? डी वाला। यानी कि हमारा कौन सा है? दिया गया कूट पे आ जाते हैं, तो कूट में हमारा हो जाएगा बी वाला सही। कौन सा सही हो जाएगा? कूट वाले में हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 6 पे क्या है? 6 पे कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट से शरीर का कौन सा अंग या कौन सा भाग प्रभावित
होता है। तो विटामिन डी की कमी से प्रभावित होने वाला अंग है हमारा अस्थि। क्या है? अस्थि, जिसे हम हड्डी कहते हैं। हड्डी को प्रभावित करता है। यह प्रायः बच्चों में होता है। किस में होता है? यह प्रायः बच्चों में होता है। क्या होता है? पैरों में टेढ़ापन, मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है मोहम्मद गौरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही है, मोहम्मद गौरी। क्या किया था इसने? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा यह मध्य अफगानिस्तान से केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो कि पूर्वी ईरान में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि किसकी स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है रमन प्रभाव दिवस, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ASLV का सफल प्रक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी दिया गया होमी जे भाभा का जन्मदिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या? रमन प्रभाव दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9 कि जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अकबर। तो हमारा जौनपुर नगर जो है फिरोज शाह तुगलक के स्मृति में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान के नाम से भी जाना जाता है, तो स्मृति में बनाया गया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बनवाया था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। दिया गया है हाल ही में खबरों में रही कुदुम्बाश्री क्या है? हाल ही में खबरों में रही कुदुम्बाश्री क्या है? कुदुम्बाश्री हमारी केरल की महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। क्या है? केरल की महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है यह एक। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। दिया गया है शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया लोहा, बी दिया गया है चांदी, सी दिया गया है जस्ता, डी दिया गया है शीशा। तो आप लोग बताइए किसके बनता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 11 वाला चलिए बता देते हैं, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। किसका? यह बनता है जस्ता का। शुष्क सेल में किसका? जस्ता का कैथोड बना रहता है। ठीक है, यह सेल सामान्यतः रेडियो टार्च घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इस सेल में कार्बन एनोड तथा जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया गया है भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो पूछा गया भारतीय संसद का एक संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ए वाला राष्ट्रपति, बी वाला उपराष्ट्रपति, सी वाला प्रधानमंत्री, डी वाला लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला राष्ट्रपति बुला सकते हैं। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ठीक है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रस्ताव है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है,
और यह देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 कहा गया है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। पूछा गया है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ब्यास, बी दिया गया है चिनाब, सी दिया गया है रावी, डी दिया गया है सतलज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ नहीं है, भारत में नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे। 14 कहा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए है गुरु अंगद, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है गुरु हरगोविंद, डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए वाला। क्या ए वाला, दूसरा तथा चौथा। अब देखिए दूसरा चौथा कौन है, एक तो है गुरु अर्जुन देव और एक है गुरु तेग बहादुर। इन दोनों लोगों को, ठीक है, क्या किया गया था, यह सिख गुरु थे जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। कौन कौन, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए वाला सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, बी वाला दिया गया संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी वाला दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी वाला दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। कहा गया है कि रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध नेशनल पार्क को 2 भागों में विभाजित कर विश्वनाथ वन्य नामक एक नया खंड सृजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गिर नेशनल पार्क, बी काजीरंगा नेशनल पार्क, सी रणथंभौर नेशनल पार्क, डी राजाजी नेशनल पार्क। तो 16 वाला का हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क। 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, दिया गया है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, यानी इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी। तो हमारा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। लाला लाजपत राय जी ने, महात्मा गांधी जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने, राम बिहारी बोस जी ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा डी वाला है रास बिहारी बोस जी ने। क्या, रास बिहारी बोस जी ने क्या किया था, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किए थे ये, ठीक है। अब रास बिहारी बोस जी का जन्म 1886 में हुआ था, मृत्यु 1945 में जापान में हुई थी, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, नहीं सॉरी 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है कि लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है CR दास ने, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है MA जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर डी है TV सप्रू जी ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या सही हो जाएगा, क्या है, TB सप्रू जी ने क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज की तरफ से आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में वकालत की थी। कौन, TB सप्रू जी ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। दिया गया है निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी। मतलब कि नीचे कुछ रचनाएं हिंदी की दी गई, इनमें से पूछा गया सबसे पहले कौन लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है इंद्रावती, बी है पद्मावती, सी है मधुमालती, डी है मृगावती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा, मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। मृगावती सबसे पहले लिखी गई रचना है। यह कुतुबन नामक एक मुसलमान द्वारा रचित है। क्या? कुतुबन नामक एक मुसलमान द्वारा रचित है। इंद्रावती आपकी लिखी गई है नूर मोहम्मद द्वारा। फिर मधुमालती लिखी गई है आपकी मंझन द्वारा। और पद्मावत लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अति महत्वपूर्ण पुस्तक है यह, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। क्या? पद्मावती किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। निम्न में से कौन सा प्लांट हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी ऑक्सिन, डी आएस्ट्रोजन। आएस्ट्रोजन। तो इसका हमारा 20 वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। क्या है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जो कि पत्तियों के झड़ने तथा फलों के गिरने पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? पत्तियों और फलों के झड़ने और गिरने पर नियंत्रण करता है। अब बात आती है आगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 है पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी का किस जगह पर अंतिम संस्कार किया गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं इनका अंतिम संस्कार किस जगह पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आइए देखते हैं। ए वाला है शक्ति स्थल, बी वाला है शांति स्थल, सी वाला है स्मृति स्थल, डी वाला है वीरभूमि। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्मृति स्थल पर। ठीक है, आगे है तो यही कुछ लोगों का और देख लेते हैं। इंदिरा गांधी का कहाँ किया गया था। तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल में किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांति स्थल और राजीव गांधी का वीरभूमि पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मतलब कि अनुच्छेद किस में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है 14 से 18, बी है 19 से 22, सी है 23 से 24, डी है 25 से 28। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आइए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है 14। बी वाला है हमारा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 में है। 19 से 22 में है। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। दिया गया है नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो नए राज्यों की स्थापना करने के लिए विधायी शक्ति किसके पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं लोकसभा को। यह देखिए लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है, संसद है, राजनीतिक दलों की है, केंद्र सरकार की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद की। संसद में 2 सदन होता है, एक राष्ट्रपति होता है जिससे मिलकर बनता है संसद। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसी से मिलकर बनता है आपका संसद। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है।
ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है भारत के राष्ट्रपति। तो इसमें जो है देखिए यूपीएससी का जो कार्य होता है इसके लिए अनुमोदन संघ लोक सेवा आयोग में कौन करता है, किसको सौंपा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। दिया गया है 26 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है। पूछा गया है संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। या देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा दिया गया के एम मुंशी। तीसरा दिया गया बी एन राव। चौथा दिया गया है टी टी कृष्णाचारी। तो इसमें हो जाएगा बी एन राव जो हैं आपके संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। बी एन राव क्या किसके रूप में जाने जाते हैं, संवैधानिक सलाहकार के रूप में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और है के एम मुंशी क्या थे, प्रारंभ से ही प्रारूप समिति के सदस्य हैं। क्या हैं, के एम मुंशी प्रारंभ से प्रारूप समिति के सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल जो है किस नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए है कुचिकल नदी, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कुचिकल नदी। कुचिकल नदी पर क्या है, कुचिकल नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कुचिकल बनाया गया है। ठीक है, अब इसका जल 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कितने मीटर ऊंचाई से, 455 मीटर ऊंचाई से, 455 मीटर ऊंचाई से गिरता है। कहाँ, नीचे गिरता है। ठीक है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है, सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ए समूह, बी बी समूह, सी ए बी समूह दोनों, डी ओ समूह। तो देखिए सर्वाधिक रक्तदाता समूह ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सर्वाधिक रक्तदाता समूह ओ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, अब देखिए ओ क्यों होता है, क्योंकि यह सभी समूह को रक्त दे सकता है। ए बी यह किसी भी समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। नहीं सॉरी, ए बी क्या है कि किसी भी समूह से रक्त को प्राप्त कर सकता है, प्रदान नहीं प्राप्त कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। दिया गया समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश क्या होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परावर्तित होता है, बी अपरिवर्तित होता है, सी वाला अवशोषित होता है, डी वाला प्रकीर्णित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा प्रकीर्णित होता है। क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णित हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है। दिया गया वर्ष 2018-19 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था। तो यह तो हर साल बदलता रहता है। फिलहाल पूछा गया प्रीवियस ईयर सेटों में, आगे भी हो सकता है कि पूछ ले ना, आप लोग नए वाला याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा 2018 में गेहूं का समर्थन मूल्य न्यूनतम 1840 रुपये था। 1840 रुपये प्रति कुंटल था। तो आगे क्वेश्चन नंबर 31 है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो छिपी बेरोजगारी से ऑप्शन नंबर ए दिया गया बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में बेरोजगारी से, किसी कार्य में
जिसको कम व्यक्त कर सकते हैं, और अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं लेकिन उसमें अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, लगता है क्वेश्चन 2 बार हो गया है। हाँ, छिपी बेरोजगारी 31 नंबर ऊपर हो गया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, एलजेब्रिक लॉजिक यूनिट। बी दिया गया है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सी दिया गया है एलजेब्रिक लोकल यूनिट। डी दिया गया है अरिथमेटिक लोकल यूनिट। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? सही है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि पीसो मुद्रा है, पीसो जो है किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है फिलीपींस की मुद्रा है। पीसो कहाँ की मुद्रा है? फिलीपींस की मुद्रा है। जापान की मुद्रा हो जाएगी, जापान की मुद्रा है येन। और ओमान की मुद्रा है, ओमान की मुद्रा है रियाल, रियाल। और ताइवान की मुद्रा हमारी कहाँ है? क्या है? ताइवान की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। ठीक है, तो मुद्रा से संबंधित क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से लगभग बराबर हर पुलिस के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगामी हमारी परीक्षा यूपी जेल वार्डन की, फायरमैन की और घुड़सवार की, तो इसमें भी हो सकता है पूछे नहीं, पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। और विंडहॉक कहाँ की राजधानी, किस देश की? तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। और विक्टोरिया की राजधानी, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी, सेशल्स देश की राजधानी विक्टोरिया है। और कंपाला जो है युगांडा की राजधानी कंपाला है, युगांडा, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसून में, मानसून से वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से और संवहनी वर्षा से। तो 35 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 दिया गया है किस देश के साथ भारत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? किस देश के साथ भारत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है पाकिस्तान। तो 36 का हमारा ए वाला सही हो जाएगा। कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ हो जाएगा? बांग्लादेश से सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश से कितनी बनाता है? सबसे बड़ी। कितने का किलोमीटर की? 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। और चीन से कितना बनाता है? चीन से बनाता है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और नेपाल से बनाता है, नेपाल से बनाता है कितना? 1751
किलोमीटर। और पाकिस्तान से कितना बनाता है? पाकिस्तान से बनाता है 3323 किलोमीटर। 33,300 कितना 23 किलोमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाता है। इसके बाद 38 हमारा लास्ट होगा। 37 दिया गया राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा मनाया जाता है 29 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को हमारा विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। क्या? युवा दिवस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हमारा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। 1952 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों, हमको लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइएगा और उसको ऑल कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी, जिससे हम आगे की वीडियो में और अच्छा आपके लिए लेकर आएं। तब तक के लिए नमस्कार।